हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप कल का है ये जो मैंने आज की वीडियो में ऐड किया है। और साबुन सर्फ रह गए थे रखने के लिए, तो मैं इस प्लास्टिक वाले बॉक्स में रख लेती हूँ। थोड़ी सी पहली साबुन बची हुई थी तो मैंने सभी एक जगह इकट्ठा करके रख ली है। और अब की बार गिप्पी के लिए जॉनसन बेबी की साबुन लाई हूँ, क्योंकि वो कह रहा था कि परी तो अपने लिए दूसरी साबुन ले आती है, मेरे लिए नहीं लाते। तो फिर मैं उसके लिए जॉनसन बेबी की साबुन लाई हूँ। और मुंह धो लिया करेगा, उससे नहाने की तो जो हम नहाते हैं उसी से नहा लेता है, लेकिन मुंह धोने के लिए कह रहा था वो। बच्चे हैं, थोड़ा सा ये करते हैं कि इसने अपनी अलग साबुन लाई है तो मैं भी लाऊंगा। वैसे अधिकतर मैं इनकी साबुन अलग ही रखती हूँ। और यहाँ पर जो सामान फैला हुआ है उन सबको उठा कर रख लेते हैं। और पानी गर्म हुआ रखा है तो इसलिए मैंने सोचा इस पानी को फेंकती नहीं हूँ, उसका यूज़ कर लेते हैं। तो 2-3 कपड़े गर्म थे जो मुझे धोने थे। परी और उसके पापा की गर्म टी शर्ट और परी की लोवर थी, तो मैंने सोचा वही धो लेती हूँ। वैसे भी शाम का टाइम है, करीब 4 बज रहे थे। जब मुझे काम करना होता है मैं टाइम नहीं देखती, किसी टाइम कुछ भी काम जो रहता है उसको कर लेती हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। ठंड लग रही थी जब मैंने कपड़े धोए, तो अभी मम्मी भी खेत से आ गई थी। मैंने कहा चले दोनों के लिए चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये मलाई रखी हुई है, अभी इसको जमाना है। इसको जमाऊंगी। यहाँ पर चाय बनने लग रही है। मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, ज़्यादा तो नहीं। और जो है अभी इसमें दूध डालना बाकी रह गया है। इसी भिगोने मैंने बच्चों को भी दूध दिया है गर्म करके, तो इसलिए इसी में मैंने चाय बना ली है। दूध का हो रहा है। और यहाँ पर ये डाल देती हूँ इसमें दूध। ये चाय मेरी और मम्मी दोनों के लिए हो जाएगी। और अभी थोड़ी मलाई रखी हुई थी तो इसको मैं डिब्बे में डाल रही हूँ गर्म करके। इसमें जावन लगाकर इसको जमा कर रख दूँगी, सुबह को भिगो लेंगे। और अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर मावा। मम्मी ने दूध रख दिया है कढ़ाई में मावा निकालने के लिए। मावे का देखते हैं क्या बनाएंगे। बच्चे कई दिन से कह रहे थे कुछ मीठा बनाने के लिए। और इधर मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की पकौड़ी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने यहाँ पर काट लिए हैं, प्याज रह गई है। प्याज जितनी भी हैं वे सारी वो हो रही हैं, जड़ रही हैं। तो उनमें से देखती हूँ किस तरह से प्याज निकाली जाएगी पकौड़ी बनाने के लिए। तो आलू छील कर रख दिया है, अभी इनको धो दूँगी, उसके बाद काट कर रखूँगी। और मैं रसोई में बैठ गई थी क्योंकि बाहर ठंड लग रही है। और फिर वहाँ पर मम्मी जो है मावा भी निकाल रही है। चूल्हे पर ही पकौड़ी बना लेंगे फिर सारी। आजा पकड़ दे, मैं तार दूंगी। मैं नहीं खड़ी। गोली गिर गई मेरी, गोली गिर गई। सामान हटा। अरे मैं गोला है, गोली करते मांग दी गिर जान दे। कैसा गोला था? चिमटा कैसा गोला? ये बंदूक भी चल जा किसी लोगों को भी। अरे मगर चला फुट भी जाएगा यो। और अभी मम्मी मावा निकाल रही तो कह रहे थे कि चूल्हे पर ही सारी पकौड़ी मैं बना दूंगी, तुम मुझे सामान ला कर दे दे सारा। तो आलू मैंने काट दिए हैं, प्याज छील दी है, काटनी बाकी रह गई है। पहले उनको धोऊंगी उसके बाद काटूंगी। और इसलिए जितना भी सामान है प्याज का, उस मतलब पकौड़ी का, वो सारा मैं बाहर ला कर रख दूंगी चूल्हे के पास ही।
जब तक मम्मी पकौड़ियाँ उतारेंगी तब तक मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, फिर उनका लंच लगाना है, चाय बनानी है और इनको मीठा करके दूध भी देना है। तो इतने सारे काम हो जाते हैं। इतना हो जाएगा कि वे पकौड़ी बना देंगी तो मैं जो ऊपर के काम होते हैं ना एक्स्ट्रा वो कर दूँगी। अगर मैं पकौड़ी बनाने बैठ जाती तो फिर ये सारे काम नहीं हो पाते और बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो जाता है, क्योंकि इन सब कामों में ना जैसे पूरी बनाना, पकौड़ी बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी मैं प्याज लेकर बैठी हुई यहीं पर प्याज काट रही हूँ। बच्चों को पानी दे दिया है गरम करके, वो अपने आप जो है तैयार हो जाएंगे। और इनके जितने भी ऊपर के जड़ी हुई प्याज थी ना वो मैंने काट कर अलग कर दी है, और जो ये फिर ये बाद की प्याज बची हैं ये अलग है। यहाँ पर कढ़ाई रखी हुई थी लोहे की, इसको मांजना है। तो मांजने के लिए मुझे ईंट नहीं मिली कहीं पर, तो ये मिट्टी का दिया है, उसी से जो है मैं इस कढ़ाई को अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। बहुत ही अच्छे से साफ़ हुई है ये मिट्टी के दिए से। कढ़ाई देखिए बिल्कुल चमक गई है और अब मैं इसको साबुन लगाकर स्टील के जूने से साफ़ कर दूँगी। और कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, तेल डाल दिया है उसके अंदर रिफाइंड, और जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर सारी पकौड़ी बना देंगे। इनको भी जाना है कहीं पर, तो इनके लिए भी मैंने दूध गर्म करके रख दिया। दो 2 किलो तेल चढ़ का, अरे बड़ी कढ़ाई धर जाती चाशनी सी, अब दूध लग रही पकौड़ी। तो यहाँ पर मम्मी कुछ बातें अपने ज़माने की बता रही है कि जब हम बहुत सारे भाई बहन थे अपने परिवार में, तब किस तरह से हमारे घर में खाना बनता था। आजकल तो थोड़े ही बच्चे होते हैं घर में, एक दो, तो थोड़ा ही काम होता है। पहले तो बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे सभी के घरों में। तो ये सब बता रही थी। यहाँ पर चाय बन गई, तैयार हो गई है, नाश्ता हमारा तैयार है। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। बच्चे भी नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं और ये भी अपने काम पर चले गए हैं। तो बस अभी मैंने फिर वापस से जो है दूध की कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, यानी कि मावा निकालने के लिए, और यहीं चूल्हे के आके बैठ कर ही मैं चाय पी लूँगी, नाश्ता कर लूँगी और साथ के साथ कढ़ाई को भी चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर कढ़ाई को नहीं, मतलब कढ़ाई को नहीं, दूध को नहीं चलाते ना तो दूध सारा लग जाता है कढ़ाई में। और वैसे भी हमारी ये वाली कढ़ाई हल्की हो रखी है तो दूध तो इसमें फिर भी लग जाता है, कितना ही चला लो साइड में लगता है। बीच में हम इसको लगने नहीं देते, चलाते रहते हैं। तो मम्मी अभी नहा रही थी, पूजा करेंगी फिर, तब तक मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर। और आज हमें काफ़ी लेट हो गया था, खाने पीना भी करीब मैंने 1 बजे बनाया, क्योंकि चूल्हे पर कितना सारा काम हो गया था। फिर मुझे इस पर घी भी रखना है गरम करने के लिए, क्योंकि गैस पर ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, गैस ही बहुत ख़त्म होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना चूल्हे का ही फ़ायदा उठाया जाए, तो इस पर ही घी रख दिया था गरम करने के लिए। और अभी मावा तो निकल गया है, देखते हैं इस मावे का क्या बनाते हैं। तो रसगुल्ले बनेंगे या फिर गाजर का हलवा बनेगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दी में गाजर का हलवा खाने का ही मन करता है, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मावा भी लगभग बनकर तैयार हो गया है, देखते हैं 1-2 दिन में कब टाइम लगता है रसगुल्ले बनाने का। और जो है मावा भी बड़ा अच्छा निकल कर तैयार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मिल्क केक हो। तो फिर चलिए फ्रेंड्स अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।